क्या सनातन का पर्याय है प्रकृति? अच्छाई का अहंकार क्या विनाश का कारण है? 10 दिनों के ओणम महोत्सव का मतलब क्या है? राजा बलि और विष्णु के वामन अवतार की गाथा क्या कहती है? धर्म ज्ञान पर सुनिए हिंदू स्कॉलर जया भारती के ज्ञानवर्धक अनमोल वचन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सनातन भारत की संस्कृति, सभ्यता और विरासत है और हमारे देश के जो तीज त्योहार हैं वो भी सनातन का एक हिस्सा हैं। लेकिन हम सनातन को कितना जानते हैं? केरल में मनाए जाने वाला ओणम पर्व, उसके बारे में कितना जानते हैं? किस तरह से सनातन में ही आपके अहंकार के नाश के लिए ईश्वर शक्ति को इस धरातल पर अवतरित होना पड़ा बार बार, और क्यों? और किस प्रकार से सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो हम लोगों को, जो जातक को प्रकृति से जोड़ता है। इन्हीं पहलू को गहराई से जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हिंदू स्कॉलर जया भारती जी। मैम, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। थैंक यू सो मच। बतौर सनातनी मैं आज आपसे जानना चाहूँगी कि सनातन का प्रकृति से क्या कनेक्शन है? क्यों आखिर में जहाँ देखो पीपल की पूजा हो रही है, गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है, नदियों को पूजनीय माना गया है, क्यों? आपने बहुत सुंदर सवाल पूछा। प्रकृति और सनातन ये परस्पर जुड़े हुए हैं, दे आर कम्प्लीटली कनेक्टेड। और आप देखें कि सनातन धर्म जो है उसमें सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी, जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस दिया जाता है वो लाइफ फॉर्म्स को दिया जाता है। और जो भी चीज़ लाइफ फॉर्म को नर्चर करती है, जो हमारे जीवन को नर्चर करती है, उसको हमेशा धर्म से और उसके प्रति एक श्रद्धा का भाव रखा जाता है। आप अगर किसी भी क्षेत्र में अगर हम देखें, बहुत सारी जगह विवाह होते हैं, विवाह उत्सव होते हैं, तो कुआं पूजन है, नदी पूजन है, वट पूजन है, यानी कि गौ पूजन है। तो अगर और इन चीज़ों को श्रद्धा से और पूजन से क्यों जोड़ा कि जहाँ पर भी आप ह्यूमन सिविलाइजेशन में किसी चीज़ को श्रद्धा से जोड़ देंगे, एक तो उसका नाश नहीं होगा और उसके प्रति लोगों का जो सम्मान का भाव है वो बना रहेगा। और एक हमारी श्रद्धा है उस प्रत्येक तत्व के प्रति जो हमें जीवन देती है या जो हमारे जीवन को बने रहने के लिए सहयोग करती है। हम देखें, पेड़ हैं, पेड़ों की पूजा की जाती है, ऑक्सीजन देते हैं। जल है, जल का जीवन में क्या योगदान है हम जानते हैं, इसलिए कुआं पूजन है, नदी पूजन है। और आपने बात की ओणम की, तो ओणम जैसे पंजाब में लोहरी का त्यौहार आता है, ऐसे ही ओणम है जो हार्वेस्ट को भी एक तरीके से सेलिब्रेट करता है कि भूमि है, भूमि में हमने बीज को बोया है और अब हमें एक बाउंटीफुल हमें उपज मिली है, हमारे को हार्वेस्ट मिली है, और जो हर तरीके के लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करेगी, जो लाइफ को कंटिन्यूटी देगी। सिर्फ पैदा हो जाना ही काफ़ी नहीं है, आपने जन्म ले लिया नहीं, आपको जीवित रहने के लिए, जीवन में स्वस्थ रहने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जो जीवन को बनाए रखने के लिए जिन तत्वों की ज़रूरत है और जो स्रोत हमें वो तत्व देते हैं वो हमेशा पूजनीय होते हैं। तो सनातन का प्रकृति से जुड़ाव यही है कि जो भी जीवनदायिनी तत्व हैं वो ईश्वर का ही रूप है और वो पूजनीय है। कहा गया है कि अहंकार तो लंकापति रावण का भी नहीं रहा। जानना चाहूँगी कि जब यही अहंकार अच्छाई के सिर चढ़कर बोलता है तब ईश्वर को बार बार प्रकट होना पड़ता है इसके विनाश के लिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा, यही ओणम का भी जो मैसेज है यही है। तो ओणम मनाया जाता है क्योंकि राजा बलि जो हैं, जो महाबली हैं, जो शुक्राचार्य जी के शिष्य भी थे, वो वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। इसकी कथा इस प्रकार जाती है कि राजा बलि क्योंकि बहुत दानवीर थे तो उनको भी एक तरीके से अहंकार हो गया था कि मैंने आज तक किसी को ना नहीं कहा, मैंने आज तक कोई मेरे द्वार पर अगर मांगने आया तो मैंने ना नहीं बोला है, और इसलिए मैं बहुत महान हूँ, मेरे जैसा कोई दानवीर नहीं है। और इस दानवीर होने का ही उनको अहंकार हो गया था। और तब उन्होंने मतलब ये अहंकार इतना चढ़ गया था सिर पर कि मतलब उन्हें अपने समक्ष कोई नजर नहीं आता था। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, दानवीर है।
दानवीर है, लेकिन गुण के साथ यदि अहंकार आ जाए, तो अगर हम कहें कि माँ लक्ष्मी के संग गणेश जी क्यों हैं, तो श्री के संग विवेक का होना जरूरी है। नहीं तो हम देखें कि धन का अहंकार लोगों का नाश कर देता है। तो कोई भी अच्छाई यदि विवेक के बिना है, अच्छा, तो भगवान गणेश जो हैं वो विवेक का प्रतीक हैं। हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी तो चाहते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारी विवेक का हमारी मति का नाश न करे। अच्छा, यही कारण कि लक्ष्मी को अकेले नहीं पूजा जाता, लक्ष्मी को भगवान गणेश के संग पूजा जाता है कि श्री भी आए और विवेक भी आए, कि हम उस श्री का सदुपयोग कर सकें और उसे जीवन में कल्याणकारी और हम अच्छी चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल करें, उसी अच्छी चीज़ों के लिए उसका उपयोग करें। ये है श्री गणेश और लक्ष्मी जी के पूजन का जो महत्व है। इसी प्रकार जब हम ओणम की बात करते हैं, तो ओणम में जो पूरा पर्व मनाया जाता है वो इसलिए मनाया जाता है कि वो लोकप्रिय राजा थे महाबली, अपनी प्रजा का पोषण करते थे, अपनी प्रजा के सुख के लिए कार्य करते थे, लेकिन कुछ अहंकार के कारण उनके अंदर बहुत सारी दमनकारी प्रवृत्तियां भी आने लगी थी। तो अहंकार कहीं ना कहीं, जो अहंकार होता है वो विवेक का नाश करता है। विवेक लाइफ में जो, दैट्स व्हाट वी कॉल इज द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसा मेथड जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि सही और गलत का बोध होना, इसे विवेक कहा जाता है। कि मुझे खुद पता है कि ये करने योग्य है और ये करने लायक नहीं है। एंड दैट डिस्क्रिमिनेशन इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ ईगो। ईगो फॉग कर देती है उसे। और राजा बलि के साथ भी यही हुआ। तो जब वामन अवतार आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, 100वां अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहे हो, अपने आप को इंद्र की गद्दी पर लेकर के जाना चाह रहे हो, लेकिन अगर इस अहंकार के संग आप जाओगे तो क्या करोगे। तो वो 100वें अश्वमेघ यज्ञ में दान लेने के लिए जब वामन अवतार आए और उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि दो, तो राजा बलि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मांग लो। शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि ने कहा कि अगर विष्णु भी हैं तो ठीक है, मेरे द्वार पर आए हैं, और अगर इनके हाथों भी ठीक है, मैं इनको भी कैसे मना कर सकता हूँ। तो उन्होंने विष्णु भगवान के अवतार को, बटुक जी को कहा कि ठीक है, आप मांग लो जो मांगो। उन्होंने कहा 3 पग भूमि मांगता हूँ। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश नाप लिया। उन्होंने कहा कि बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब राजा बलि को ये रियलाइजेशन हुआ कि ओ माय गॉड, आई वॉज थिंकिंग दैट आई वॉज द गिवर, मैं दे रहा था, बट एक्चुअली जो देने वाला है, जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, पृथ्वी को, जल को, तो मेरे से भी बड़ा कोई है। तो मैं अल्टीमेट नहीं हूँ। मैं अपने आप को अल्टीमेट सोच रहा था, मैं अल्टीमेट नहीं हूँ। और तब उन्हें लाइक ये रियलाइजेशन हुआ कि माई हेड इज फिल्ड विद ईगो। और तब उन्होंने कहा कि आप ये तीसरा पग मेरे अहंकार पर ही रख दीजिए। ओके। और तब उन्होंने वामन अवतार को कहा कि भगवान आप विष्णु हैं और आप अपने ही स्पर्श से, अपने चरणों के स्पर्श से मेरे अहंकार को समाप्त कर दीजिए। और तब उन्होंने वो तीसरा पग जब उनको रखा और उन्हें टुवर्ड्स द सेवदर्न हेमिस्फीयर, नीचे पाताल की तरफ भेज दिया कि अब आप वहाँ राज करो। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे अपनी प्रजा से प्रेम है। तो कह रहे आप अपनी प्रजा से मिलने के लिए वर्ष में 1 बार आ सकते हो और 10 दिन तक आप यहाँ रहोगे। तब से ओणम का त्यौहार होता है कि ओणम के समय में जब हार्वेस्ट होती है, जब वो वही बाउंटी होती है, वही रिप्लेनिशमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है, सब कुछ, इट्स ऑल रिसोर्सफुल, और नेचर की जो संसाधन है वो पूरे फ्लरिश कर रहे होते हैं और आप हार्वेस्ट करते हैं, तब कहते हैं कि राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और उसे सेलिब्रेट किया जाता है।